ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 6 मार्च 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर है, आँखों की संभाल करो। ये बहुत ही धोखेबाज है। क्रिमिनल आँखें बहुत नुकसान करती है। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि पर अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है। कौन सा हुक्म है भगवान का? कि मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, इसीलिए इस महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो स्वयं भगवान ही पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिनती है, कहते भी है आत्मा स्टार मुआफिक है। जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं हैं, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिनती है ना। बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही सारा झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात तो नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, और सत्संगों में यह बातें तो बिल्कुल ही नहीं होती है। बाबा कहते पवित्रता की जो बात है वो और सत्संगों में नहीं है। या कहाँ भी हंगामा नहीं होता, यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाबा पावन बनाने के लिए आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता, तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका एक ही है। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े, और पवित्र बनना है तो बस सिर्फ पवित्रता के सागर शिव बाबा को ही याद करना पड़े। जाना तो सबको ही है ना, 2-4 को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना ही है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांतिधाम और सुखधाम में जा सकेंगे। गायन है गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, और वो भी पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म, और फिर अपवित्रता भी है। यह तो सहज बात है, और बाप पहले से बता देते हैं। बाप तो जानते हैं हंगामा होगा जरूर। न जाने तो युक्तियाँ क्यों रचे कि छुट्टी ले आओ, कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। घर वालों की परमिशन बाबा कहते लेकर के आओ। जानते हैं यह झगड़ा होने के ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान देते हैं, औरों को भी ज्ञान देते हैं। फिर क्या होता है? अहो मम माया, उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भाभी को कोई भी टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं, परंतु अर्थ बिल्कुल ही नहीं जानते। बच्चे, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज है ना, बात मत पूछो। तो तमो प्रधान दुनिया है,
कॉलेज में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। आज एजुकेशन में भी देखो, बाबा कहते हैं बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं। विलायत की तो बात ही नहीं पूछो, सतयुग में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। वो लोग कह देते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको मैंने राज्य भाग्य दिया था, और मैं गया, फिर सब कुछ तूने गवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन दे करके गया था, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा देखो क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था, हाँ, जो बाबा कहते हैं कि बकरियां चराने वाला बकरियां एक बच्चा था, तो क्या करता था, रोज बोलता था शेर आया शेर आया शेर आया। सब लोग जाकर के शेर को मारने के लिए उठ जाते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन सच्ची शेर आ गया। लोगों को लगा ये तो हमेशा की तरह हमें झूठ ही बता रहा है, लेकिन हुआ तो ऐसे नहीं। तो उसने क्या किया, बकरियां खाई शेर ने। तो सच शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच में ही शेर आ गया। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश तो होना जरूर है। उनकी ही कहानी बना दी। बेहद का बाप कहते उन्होंने कोई दोष नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो। 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा ही म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए एकदम क्लियर लिखो तो आ करके समझेंगे। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेविन था। हेविन सो हेल, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पाठधारी है। 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर बाबा कहते कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। मन मत पर मत पर नहीं, श्रीमत पर। पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने के कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती और फिर भागंती, ज्ञान देवंती भी है। ज्ञान देते हैं और फिर अहो मम माया, वैसे का वैसा ही बन जाते हैं और भी बदतर हो जाते हैं। काव्य विकार में फंसे और फिर बाबा कहते कि गिरे। शिव बाबा इस भारत को ही शिवालय बनाते तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बेहद का बाबा बहुत ही मीठा प्यारा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए ना तो ढेर के ढेर आ जाए। पढ़ाई चल न सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं। याद के सिवाय विक्रम विनाश कैसे होंगे। यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाबा तो बिल्कुल सहज बात समझाते, हंगामा तो होगा, डरने की कोई भी बात नहीं। बाबा तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि भी सब वही है ब्रह्मा बाबा का, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वही एक पहरवाइश है ब्रह्मा बाबा की। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई भी अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं ब्रह्मा बाबा। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वो भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते। बाप तो चुंबक है, कम है क्या। बच्चियां पवित्र बनती है तो उनको बहुत ही सुख मिलता है। वो तो कह देते हैं कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है ये भी नहीं समझते। सर्वशक्तिवान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते, परंतु सब एक जैसा तो नहीं बन सकते। फिर भी फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए, ये तो ड्रामा बना है।
84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं, जो कल्प पहले मिले थे वही फीचर्स मिलते रहेंगे। इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर ही होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती है। आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है और बाकी सब धर्मों का विनाश। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। भविष्यवाणी है परमात्मा की। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिला भी बनाओ ना, विनाश तो होना ही है। ये कुछ भी रहेगा नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पॉम्प कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं। वहाँ तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सतयुग में सोने की सारी चीज़ें होती है। वहाँ तो दूसरा तीसरा माड़ा, फ्लोर्स, मंजिल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़मीन पर भी खर्चा नहीं लगता है, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत ही पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन। बच्चे आते हैं मधुबन में किस लिए? रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी बच्चे आएंगे, आते रहेंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा या नहीं। देखो यह सब ठहर सकेंगे या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती भी हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए। गिर गए तो बाबा कहते बच्चे की कमाई चट हो गई, खत्म हो गई। इतना फिर ऊंच चढ़ नहीं सकते हो, यह है ही बड़े थे बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर न निकले, जो कर्फ्यू लगता है ना, हाँ, उसी समय बाबा कहते हैं कि इमरजेंसीज में ये अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी बाहर ना निकले, और यदि कोई बाहर निकलता है तो उसको शूट किया जाता है। बाप भी कहते हैं बच्चे विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है, खबरदार रहना है। आजकल गैस आदि की भी ऐसी चीज़ें निकाली है ना, जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब कुछ छूट जाता है। वहाँ क्लेश आदि होता नहीं सतयुग में। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है ना, शरीर छोड़ देती है। वहाँ काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो फिर काल कहाँ से आएगा? रावण के दूत है, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर नहीं सकते। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। ये अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी।
जो भी शास्त्र आगे पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तब ही पाप विनाश हो। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ चुल्लू पानी, थोड़ा सा पानी होगा तो उनको तीर्थ समझ करके झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाबा समझाते हैं बच्चे, हाँ, इस ज्ञान मार्ग में डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे जिक्र बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर के बाबा कहते सदा ही निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको शिव बाबा का संदेश पहुंचाना है। आज का वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी भी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य काम है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से क्या होता है, तड़पते हैं। ऐसे ज्ञान अमृत ना मिले तो आत्माएं दुख और अशांति में तड़प रही हैं। उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो ना, क्यों निकालते फुर्सत? क्योंकि वो आवश्यक है। ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान ते महा पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। बाबा की मदद कब मिलेगी? बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्यात्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।